भगवान विष्णु से न्याय मांगता एक कौवा की दुख भरी कहानी। एक समय की बात है, एक पीपल के पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। उसी पेड़ पर एक कोयल भी बैठी हुई थी। इधर कौवा ने जब कोयल की तरफ देखा तो वह मन में विचार करने लगा कि मैं भी काला हूँ और यह भी काली है, अतः इसके रंग में और मेरे रंग में कोई अंतर भी नहीं है। फिर भी लोग इससे प्रेम करते हैं और खड़े होकर इसकी आवाज सुनते हैं, इसकी बोली सुनते हैं, और मुझे लोग कंकड़ पत्थर मारते हैं। फिर वह कौवा सोचने लगा, क्या खूबसूरत कोयल की जिंदगी है जो लोग इससे इतना प्रेम करते हैं। चलो इसके सुख के बारे में हम इस कोयल से ही पूछते हैं। फिर वह कौवा कोयल के पास में जाकर के बैठ गया और पूछने लगा, कोयल बहन, आपकी कितनी मजे की जिंदगी है। कोयल बोली, क्यों कौवा भैया, आपको हमारी जिंदगी कैसे मजे की लग रही है। तभी वह कौवा कहने लगा, देखो ना, आपके रंग में और मेरे रंग में कोई अंतर नहीं है, फिर भी लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोयल बोली, वह कैसे। कौवा बोला, देखो, जब आप बोलती हो तो आपकी मधुर बोली लोग खड़े होकर सुनने लगते हैं और प्रेम मुग्ध हो जाते हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि आपको अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हमें देखो, जब मैं बोलता हूँ तो लोग हमसे घृणा करते हैं और यहाँ तक कि हमारे ऊपर लोग कंकड़ पत्थर फेंक कर मारने लगते हैं। मेरी कोई भी आवाज सुनना पसंद नहीं करता है। अतः कोयल बहन, भगवान ने हमारे साथ कितनी नाइंसाफी की है जो हमें ऐसा बनाया है। अब तो हमें अपने शरीर से ही घृणा होने लगी है। काश मैं भी एक कोयल होती तो कितने मजे की जिंदगी होती। लोग हमारी आवाज सुनते तो हमारी आवाज सुनकर प्रेम मुग्ध हो जाते। कौवे की बात सुनकर कोयल कहने लगी, तुम्हारे साथ भगवान ने नाइंसाफी की है तो तुम भगवान विष्णु के पास चले जाओ और उनसे कहो कि प्रभु हमें कोयल बना दो। तभी वह कौवा उड़ता हुआ बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास पहुंच गया और भगवान विष्णु से कहने लगा, प्रभु हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों की है जो हमें कौवा बना दिया। लोग हमारी आवाज सुनना भी नहीं चाहते हैं और जब मैं बोलता हूँ तो लोग हमें मारते हैं। इसलिए प्रभु हमें अब अपने शरीर से ही घृणा होने लगी है। कौवे की बात सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, कौवा परेशान क्यों हो रहा है, चलो हम तुम्हारे शरीर को बदल देंगे, बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। तभी वह कौवा कहने लगा, प्रभु हमें कोयल बना दो, क्योंकि जब वह बोलती है तो लोग उससे कितना प्रेम करते हैं। भगवान विष्णु कहने लगे, ठीक है कौवा, जैसे तुम्हारी इच्छा, परंतु एक बार कोयल से पूछकर आओ कि उसे अपनी जिंदगी से तो कोई शिकायत नहीं है। तभी वह कौवा उड़ता हुआ वापस कोयल के पास पहुंचा और बोला, कोयल बहन, आपको तो अपनी जिंदगी से तो कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि आपकी तो जिंदगी मजे की है, आप अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट होगी। कोयल कहने लगी, क्यों भाई। कौवा बोला, क्योंकि मैं भी कोयल बनना चाहता हूँ। कौवे की बात सुनकर कोयल कहने लगी, कौवा भाई, जो तुम सोच रहे हो वही एक दिन मैंने भी सोचा कि मैं मीठा बोलती हूँ तो क्या हुआ, परंतु देखने में तो मैं भी काली हूँ। कौवा बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तभी कोयल कहने लगी, हे कौवा भाई, अरे हम लोगों से तो अच्छा हंस है जिसका रंग सफेद है, जो देखने में कितना सुंदर लगता है। अतः कितनी मजे की जिंदगी उसकी है जो सुंदर सरोवर में रहता है। कोयल की बातें सुनकर वह कौवा पुनः भगवान विष्णु के पास पहुंच गया और बोला, प्रभु अब हमें कोयल ना बनाकर एक हंस बना दो। भगवान विष्णु ने कहा, कौवा ठीक है, हम तुम्हें हंस बना देंगे, लेकिन तुम एक बार हंस से पूछकर आओ कि उसे भी अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है, वह अपने शरीर से पूरी तरह संतुष्ट है। फिर वह कौवा उड़ता हुआ हंस के पास पहुंचा और बोला, हंस भैया, क्या आपकी मजे की जिंदगी है। आपका रंग सफेद है जो देखने में कितना सुंदर है, और आप इस सरोवर में रहते हो और जल में तैरते रहते हो, अर्थात कितने सुंदर लगते हो। आपको तो अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं होगी। कौवा की बात सुनकर हंस कहने लगा, अरे कौवा, हमें तो अपनी जिंदगी से शिकायत ही शिकायत है। कौवा कहने लगा, वह कैसे। हंस बोला, देखो ना, भगवान ने हमारा ऐसा कलर बनाया है, बिल्कुल मुर्दे के कफन जैसा, बिल्कुल सफेद बनाया है, और मैं हर समय जल में ही तैरता रहता हूँ, मोती जैसे पत्थरों को खाता रहता हूँ। लोग जब हमें देखने आते हैं तो मार मार कर हमें उड़ाते हैं। इससे खराब जिंदगी भला क्या होगी जो हमें हंस बना दिया।
अरे हमसे तो अच्छा तोता है जो फलों वाले पेड़ों पर रहता है। क्या सुंदर सुंदर फल खाता है, क्या उसकी जिंदगी मजे की है। हंस की बात को सुनकर के वह कौवा फिर भगवान विष्णु के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रभु अब हमें हंस ना बना करके एक सुंदर तोता बना दो। भगवान विष्णु कहने लगे, ठीक है कौवा, हम तुम्हें तोता बना देंगे, लेकिन तुम एक बार तोता के पास में जाओ और उससे पूछ कर आओ कि उसे भी तो अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है। फिर वह कौवा उड़ता हुआ तोता के पास पहुंचा और कहने लगा, तोता भैया क्या जिंदगी है आपकी मजे की, कितना सुंदर आपका रंग है, कितने सुंदर आप देखने में लगते हो। आप फलों वाले पेड़ों पर रहते हो, सुंदर सुंदर और मीठे मीठे फल खाते हो और आकाश में जब उड़ते हो तो कितने अच्छे लगते हो। इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी जिंदगी सबसे सुंदर है और सबसे अच्छी है। कौवा की बात को सुनकर तोता कहने लगा, अरे कौवा भैया तू कहाँ मूड खराब करने के लिए चला आया। तो शायद यह जानता है कि हमारी जिंदगी सबसे सुंदर है, लेकिन तुझे यह नहीं मालूम है कि हमारी जिंदगी सबसे खराब है। कौवा बोला, तोता भैया वह कैसे। तभी तोता कहने लगा, सुन तुझे नहीं मालूम, देख मेरा रंग भगवान ने बिल्कुल हरा बनाया है और मैं पेड़ों पर रहता हूँ, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन जब मैं पेड़ों पर बैठता हूँ, जैसा पत्तों का रंग होता है वैसा ही हमारा बिल्कुल हरा रंग है। लोग जब फल तोड़ने के लिए आते हैं और मैं वहाँ पेड़ पर बैठा हुआ होता हूँ तो लोग मुझे डंडे से मारते हैं और हमें देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा रंग ही पत्तों के जैसा होता है। हमें मार भी खानी पड़ती है और उसके बाद लोग हमें पकड़कर ले जाते हैं और पिंजरे में बंद कर देते हैं और हमें मिट्ठू मिट्ठू कहकर बुलाते हैं। इससे भला हमारी जिंदगी क्या खराब होगी। अरे हमसे तो अच्छी उस मोर की जिंदगी है जो देखने में कितना सुंदर लगता है। जब वह नाचता है तो उसकी रंग बिरंगी पंखुड़ियां कितनी अच्छी लगती है। तोता की बात को सुनकर के कौवा पुनः भगवान विष्णु के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रभु माफ करना, अब हमें तोता ना बना करके मोर बना दो। भगवान विष्णु कहने लगे, कौवा चलो ठीक है, हम तुम्हें मोर बना देंगे, लेकिन तुम एक बार मोर के पास में जाओ और उससे भी पूछ कर आओ कि उसे अपनी जिंदगी से तो कोई शिकायत नहीं है, वह अपने शरीर से संतुष्ट है। फिर वह कौवा उड़ता हुआ मोर के पास पहुंच गया और कहने लगा, मोर भैया क्या जिंदगी है आपकी मजे की। मोर ने कहा, वह कैसे। कौवा कहने लगा, मोर भैया आप देखने में कितने सुंदर लगते हैं, आपके पंख कितने सुंदर है, इन पंखों में 7 प्रकार के रंग भरे हुए हैं और जब आप नाचते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं, लोग आपको देखने लगते हैं। कितनी अच्छी जिंदगी है आपकी, आपकी पंखुड़ी भगवान श्री कृष्ण के सर पर कितनी अच्छी लगती है। कौवा की बात सुनकर मोर कहने लगा, अरे कौवा तू नहीं जानता, तू हमारी जिंदगी मजे की समझता है। कौवा ने कहा, हाँ बिल्कुल। तभी मोर समझाता हुआ कहने लगा, कौवा तुझे नहीं मालूम हमारी जिंदगी भी खराब है। कौवा ने कहा, वह कैसे। मोर कहने लगा, अरे कौवा तू जो यह कह रहा है कि हमारी जिंदगी मजे की है, हम देखने में सुंदर लगते हैं, चल यह बात तो ठीक है, हमारे पंख सुंदर लगते हैं और इन्हीं सुंदर पंखों को देख करके लोग हमारे पीछे भागते हैं, लोग हमारे पंखों को उखाड़ना चाहते हैं। जब मैं नाचता हूँ तो लोग हमें देखते हैं और हमें पकड़ने के लिए भागते हैं और यहाँ तक कि लोग हमारे पंखों की चाहत में हमारा पीछा करते हैं और हमें मार भी देते हैं। कौवा तुझे नहीं मालूम हमारी सुंदरता ही हमारी जान की दुश्मन है, क्योंकि मैं इतना सुंदर नहीं होता तो लोग हमारा पीछा नहीं करते और हमें मारने के लिए नहीं भागते। अरे तेरी तो जिंदगी सबसे बढ़िया है और तू अपनी जिंदगी से परेशान हो रहा है, मायूस हो रहा है। अरे तेरी जिंदगी तो आजादी की है, तू स्वतंत्र है, तू जहाँ भी बैठे, जिस वृक्ष पर भी बैठे, तुझे देखकर तेरी ओर कोई नहीं भागता है। अरे तू तो आजादी की जिंदगी जीता है और फिर भी तू अपनी जिंदगी से और अपने शरीर से मायूस हो रहा है। कौवा तू जैसा भी है वैसा ठीक है, इसलिए तू उदास ना हो। मोर की बात सुनकर कौवा के सब कुछ समझ में आ जाता है और कौवा मन में सोचने लगता है, मैं अपनी जिंदगी से इतना मायूस हो रहा था, लेकिन हमारी जिंदगी और हमारा शरीर तो सबसे बढ़िया है। यह विचार करने के बाद कौवा की आंखों में आंसू निकल आते हैं और फिर वह कौवा प्रसन्न होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचकर कहने लगता है, प्रभु मुझे माफ करना, मैं जैसा भी हूँ अपने इस शरीर में ही संतुष्ट हूँ
और ऐसी ही जिंदगी में खुश हूँ। अब मुझे कौवा ही रहने दो। बार बार भगवान विष्णु को प्रणाम करने के बाद कौवा वहां से लौटकर चला जाता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और कमेंट